जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है 8, 9 और 10 जून को। उसके लिए दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और हमने जो है इस क्लास में 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? आंसर हो जाएगा 3 जो है। वर्तमान में कुल अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आंसर होगा 1966 में। सिविल सेवा के सदस्यों को संवैधानिक संरक्षण किस अनुच्छेद से मिलता है? तो ये अनुच्छेद 311 से मिलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये मसूरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? मसूरी में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का सेंटर कहाँ गया है यूपी पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा विंसेंट डी बोने ने किया था। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? तो ये मैक्स वेबर थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने सिविल सेवा को इस्पाती ढांचा कहा था, तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवकों की तटस्थता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है राजनीतिक दलों के प्रति निष्पक्षता। केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्य सिविल सेवा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये राज्यपाल को सौंपता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कौन कर सकता है? तो ये जो है संसद कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो ये संचित निधि पर भारित होते हैं। सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है? तो ये जो है 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान पहली बार किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 1926 में भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ली आयोग, ठीक है। भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का जो सचिव है ये भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के नियंत्रण में सीधे कार्य करता है। राज्य का मुख्य सचिव किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये जो है मुख्यमंत्री, आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है नीति निर्माण में सहायता करना। नेक्स्ट है, किसी मंत्रालय का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो ये सचिव जो है ये मंत्रालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। किसी मंत्रालय का राजनीतिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री होता है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जो मुख्य सचिव होता है ये राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने वाली जो पहली प्रशासनिक इकाई है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा निदेशालय कहलाती है। ये निदेशालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो निदेशक होता है। कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किस भाग में है? तो ये भाग 11 में है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत
अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष दोस्तों है ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग की दोस्तों किस प्रकार की संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो गठन दोस्तों है 2015 में किया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो 5 हैं। कितनी है? 5 हैं। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन बेटा 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठित हुआ था? तो ये जो है संथानम समिति थी, इसके सिफारिश पर जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, भारत के लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर लोकपाल के समतुल्य पद को क्या कहते हैं? तो इसको जो है लोकायुक्त कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोकायुक्त पद का गठन किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो ये जो है पिनाकी चंद्र घोष थे। ये भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिला प्रशासन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिलाधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत में जिलाधिकारी के पद पर जो पद का सृजन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने किया था। जिलाधिकारी के पद का सृजन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1772 में किया गया था। राजस्व संग्रह के रूप में जिलाधिकारी को क्या कहा जाता है? इसको कलेक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जो है जिलाधिकारी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? ये पुलिस अधीक्षक होता है। कानून व्यवस्था के मामले में पुलिस अधीक्षक किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये जो है दोस्तों जिलाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। जिले में भू राजस्व व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिलाधिकारी होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर विकास योजनाओं का मुख्य समन्वय कौन होता है? तो ये जो है मुख्य विकास अधिकारी होता है। जिला स्तर पर सरकारी खजाने का मुख्य रक्षक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी। उपखंड स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये उप जिलाधिकारी होता है। ठीक है, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो तहसीलदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्तर पर राजस्व अभिलेख कर रखने वाला जो सरकारी कर्मचारी होता है कौन होता है? तो पटवारी या लेखपाल होता है। पटवारी पद की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? शेरशाह सूरी ने किया था। जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जिला सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, जिला सत्र न्यायाधीश किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। जिले में प्रशासनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। जिले में शिक्षा विभाग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? बताइए। तो ये जो है जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। जिला जेल का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो कारागार अधीक्षक होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था? ये पहली बार जो है 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। नेक्स्ट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बेटा ये जो है 2005 में हुआ था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीरप्पा मोइली थे। कौन थे? वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट है, छावनी बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास होता है? ये रक्षा मंत्रालय के पास में होता है। छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है ये कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है।
लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन से संबंधित प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा 1882 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1952 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 1953 में हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका दोस्तों गठन है ये 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय जो है पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो ये नागौर जो है जिले में, राजस्थान का एक जिला है, यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। राजस्थान में जो पंचायती राज का उद्घाटन है किस तिथि को हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। नागौर में पंचायती राज का दोस्तों उद्घाटन जो है किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य है। पहला कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का जो नागौर जिला है ये पहला है। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1977 में हुआ था। और अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय। जीवी के राव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1985 में किया गया था। और LM सिंघवी समिति का दोस्तों गठन है ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति ने। ठुंगन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1988 में किया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इस अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 1952 में जो है ये अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था। और दोस्तों इसमें जो है पूछा गया है कि जो 73वां संशोधन हुआ था इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य के लिए कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दोस्तों जो है सुनिश्चित करता है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? तो पहला दोस्तों है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। ये जो है इसके 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक प्रधान या सचिव है कौन होता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का दोस्तों प्रशासनिक प्रमुख है ये कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी, ये जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है। जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ग्राम सभा का दोस्तों जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है कितनी है? तो ये जो है 18 वर्ष है। ठीक है। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने समय के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है? तो आंसर हो जाएगा 6 महीने के भीतर। पंचायतों को वित्तीय अनुदान देने के लिए किस जो है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये आपसे पूछा गया है कि पंचायतों को वित्तीय अनुदान देने के लिए राज्य वित्त आयोग का जो गठन है कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 जहाँ के तहत किया जाता है। कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो आंसर हो जाएगा 74वां जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा। ठीक है। और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1993 में ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9 का जोड़ा गया था। और दोस्तों संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। ठीक है। और जो साथियों 12वीं अनुसूची थी इसमें शहरी निकायों के लिए कितने विषय शामिल हैं? तो 18 विषय जो है इसमें शामिल हैं। और भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है,
मद्रास नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1688 में हुई थी। और कोलकाता और बॉम्बे में नगर निगमों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1726 में हुई थी। नगरीय स्थानीय शासन के 3 स्तर कौन से हैं? तो पहला दोस्तों है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। संक्रमणकालीन क्षेत्रों में किस नगरीय निकाय का गठन होता है? तो आंसर हो जाएगा नगर पंचायत का। अगला क्वेश्चन है, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किस स्थानीय निकाय का गठन किया जाता है? तो नगर पालिका परिषद का। बड़े महानगरीय क्षेत्रों के लिए किस प्रशासनिक संस्था का गठन होता है? आंसर हो जाएगा नगर निगम का। नगर निगम के राजनीति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? इनको जो है महापौर कहा जाता है। और साथियों, नगर निगम का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है कौन होता है? तो नगर निगम आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नगर पालिका परिषद का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है कौन होता है? ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। और शहरी निकायों के चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी दोस्तों है किसकी होती है? आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बेटा ये जो है अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 243 या और ध्या के तहत होता है। महानगर योजना समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 या और ना में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या केंद्रीय क्षेत्र के नगरों के लिए टाउनशिप का गठन किया जा सकता है? तो हाँ, कर सकते हैं। बंदरगाह क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या गठित किया जाता है? तो पोर्ट ट्रस्ट जो है गठित किया जाता है। शहरी विकास मंत्रालय किस स्तर पर नगरीय प्रशासन के लिए नोडल एजेंसी है? ये जो है केंद्र स्तर पर। छावनी बोर्ड के सदस्यों में शामिल सैन्य अधिकारी का चुनाव कौन करता है? आंसर हो जाएगा वे पदेन सदस्य होते हैं जो इनका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या वाले नगरों में अनिवार्य है? तो ये जो है 3 लाख या उससे अधिक। नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 1/3 जो स्थान है ये आरक्षित महिलाओं के लिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों को कर लगाने का जो अधिकार है कौन प्रदान करता है? तो राज्य विधानमंडल जो है प्रदान करता है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और साथियों, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। संसद की लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक किसे माना जाता है? ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों 22 सदस्य होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के में जो है लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? ये दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल दोस्तों कितने सदस्य होते हैं आपसे पूछा गया है? तो आंसर हो जाएगा 30 सदस्य जो है प्राक्कलन समिति में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है जो प्राक्कलन समिति है इसके सभी सदस्य किस सदन से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की किस समिति को मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? जो साथियों प्राक्कलन समिति है इसको जो है मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। सरकारी उपक्रमों की जो समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 22 सदस्य। भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 266 में होता है। भारत की आकस्मिकता निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 267 में है। अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिकता निधि किसके नियंत्रण में होती है? तो साथियों राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है।
संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा संसद की। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। केंद्रीय वित्त आयोग का दोस्तों गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो ये जो है हर 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? ये 1962 में जो 92 में जो है गठित हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? ये 1992 में हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2005 में की गई थी। और मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 323 के तहत होती है, 23 का के तहत। ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बेटा 1985 में हुई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम आयु है कितनी है? 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक अधिकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? बेटा इसका मुख्य कार्य होता है लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों का निपटारा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वुड्रो विल्सन को माना जाता है। ये भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। वुड्रो विल्सन ने किस वर्ष लोक प्रशासन पर अपना प्रसिद्ध लेख लिखा था? तो ये 1887 में लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? WF बिलोबी है। कौन है? WF बिलोबी। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर को माना जाता है। मानव संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये एल्टन मेयो थे। निर्णय प्रक्रिया को प्रशासनिक संगठन का मूल मानने वाले विचारक कौन है? तो हर्बर्ट साइमन है। कौन है? हर्बर्ट साइमन। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान किसने दिया था? तो ये जो है अब्राहम मास्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने। अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन में विकास प्रशासन की अवधारणा किसने दी थी? तो एडवर्ड वाइडनर ने दिया था। लोकपाल शब्द का प्रथम प्रयोक्ता भारत में कौन था? तो लक्ष्मीमल्ल सिंघवी थे। कौन थे? लक्ष्मीमल्ल सिंघवी। विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। स्वीडन में लोकपाल संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1809 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में लोकपाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संसदीय आयुक्त के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता के लिए भारत में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बेटा 1988 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जो कार्यकाल है ये 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2013 में पारित हुआ था। नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिक अधिकार पत्र योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1997 में शुरू की गई थी। ई प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशासनिक कार्यों में सूचना तकनीकी का प्रयोग कर पारदर्शिता लाना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2006 में शुरू की गई थी। लोक सेवकों के लिए आचरण नियमावली कौन तैयार करता है? तो कार्मिक मंत्रालय जो है तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम किस वर्ष बनाए गए थे? तो ये 1964 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? तो 1964 में। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम किस वर्ष लागू किए गए थे? तो ये 1968 में लागू किए गए थे। प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण के दायरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले अधीनस्थों का संख्या। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है?
इनको लोक प्रशासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? तो शक्तियों का निचले स्तरों पर हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की निगरानी कौन सा विभाग करता है? तो बेटा ये जो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग करता है। सुशासन शब्द का प्रयोग विश्व बैंक ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट में किया था? तो ये जो है 1989 में सुशासन जो शब्द है इसका प्रयोग विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इनको आपको करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर हमको क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको क्लास पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। ये सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।